नमस्कार, सादर प्रणाम। कल जंतर मंतर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांगना ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मंत्री को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनको ये लगे कि जिन लोगों ने उनको चुना है, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, उनका विश्वास उनसे डिग रहा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मर जाए मोदी और मर जाए अमित शाह ये नारा लगे, ये भी तो मुझे बर्दाश्त नहीं। मोदी कोई व्यक्ति नहीं, मोदी एक व्यक्तित्व है, एक संस्था है, प्रधानमंत्री हैं भारत के। और मोदी जी या अमित शाह जी, उनको भी ये चाहिए था कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भले हुई भावनाएं छोटी हों, 1000 हों, 2000 हों, 5000 हों, 10,000 लोग हों, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए वे अपने मंत्री पद से अपने मंत्री से कहें कि वो इस्तीफा दे दे। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र और आप सुन रहे हैं मुझे इट्स ओम ऑफिशियल पर। दिल्ली के जंतर मंतर में जो कल हुआ वो एक चेतावनी है सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों को कि आप जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत अधिक समय तक आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर छात्रों में आक्रोश है तो उस आक्रोश का समाधान कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे। और जब राहुल गांधी लोकसभा में खड़े हुए तो आप निकल के चल दिए। आप फेस नहीं करना चाहते हो, आप प्रेस को फेस नहीं करोगे, आप विपक्ष को फेस नहीं करोगे, आप पब्लिक को फेस नहीं करोगे, आप सिर्फ मन की बात करोगे और जन की बात को सुनोगे नहीं, तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बात याद आ रही कि सत्ता किसके लिए, किस चीज़ के लिए आपको सत्ता चाहिए? समाज में परिवर्तन लाने के लिए, देश में परिवर्तन लाने के लिए, विकास के लिए, या सिर्फ काल पृष्ठ में अपना नाम लिखवाने के लिए और दूसरों का नाम मिटवाने के लिए? आखिर सत्ता क्या किस लिए चाहिए? सत्ता का कोई मकसद होना चाहिए ना। आज 12 वर्ष से आप सत्ता में हैं, काबिज हैं, और जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है, वो आप करते हैं। आपने किसान आंदोलन 1.25 साल चलने दिया, आपने एक नहीं सुनी। जब आपको लगा कि अब जो है ये जो हम 3 जो कानून हैं वो ले आए तो उनसे फायदा होगा, तब आप कानून लेके आ गए। इसी जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया, आपने क्या किया? और जब सोनम वांगचुक को आपने हटाया था वहां से पुलिस बल के जरिए, आपने बहाना लिया कि हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश ये नहीं था कि उनको उठा के वहां शिफ्ट कर दो। जब हाई कोर्ट का आदेश ये था कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग ये अच्छी तरह समझ लें कि दिल्ली का जंतर मंतर एक चेतावनी है भारत की सरकार को, सत्ता प्रतिष्ठान को, कि बहुत दिनों तक आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। जो भी कल हुआ, जितने भी लोग घायल हुए, हवा तो ये भी बताई जा रही, उड़ाई जा रही कि कुछ लोग मर गए, लेकिन नहीं, जो भी लोग घायल हुए हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो छात्र हैं, उन सब के साथ न केवल हमारी बल्कि सरकार की भी सहानुभूति होनी चाहिए। ये जो खबर वहां से मिली है कि अब अनशन खत्म हो गया, लेकिन धरना प्रदर्शन कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता। संसद चल रही है इस समय, आपको इस विषय पर खुलकर बोलना चाहिए। विपक्ष के लोगों को सुनना चाहिए और उसका त्वरित जवाब देना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने अगर काम रोको प्रस्ताव रखा था तो आप उसको फेस करते, आप भाग खड़े हुए। इस तरह देश नहीं चलेगा। मान्यवर, सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा। गोदी मीडिया का जो कल जंतर मंतर पर जो दुर्दशा हुई है, जिस तरह के लिए अपमानित किए लिए हैं, उसके लिए जिम्मेदार मीडिया भी है और मीडिया को खरीदने वाले लोग भी हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।